आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्वरोजगार महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे, विधवा, वृद्ध और विकलांग पेंशन 10,000 रुपए और मैया सम्मान योजना 5,000 कब से मिलेंगे, सहारा पैसा 50,000 रुपए वापस कब से मिलेंगे, शिक्षक भर्ती यानी सरकारी नौकरी कब से मिलेंगे और बकरी पालन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन कब से मिलेंगे। साथ ही सरकारी योजनाएं, आज के मौसम समाचार, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। विधवा, वृद्ध और विकलांगों को हर महीने मिलेगी 10,000 रुपए की पेंशन। लगातार बढ़ती महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों के बीच केंद्र सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत विधवा महिलाओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अब 4,000 प्रति माह, जबकि दिव्यांग व्यक्तियों को 6,000 से 10,000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। यह निर्णय लाखों परिवारों को त्वरित राहत देने वाला साबित होगा। 18 तरह के स्वरोजगार के लिए महिलाओं को सरकार दे रही 2 लाख। सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खजाना खोल दिया है। सरकार 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को रोजगार के लिए आर्थिक मदद देगी। पहले चरण में 10,000 रुपए मिलेंगे और काम अच्छा चलने पर 6 महीने बाद 2 लाख रुपए तक की राशि मिल सकती है। इसके लिए 18 तरह के काम तय किए गए हैं। इसमें ब्यूटी पार्लर और सैलून खोलना, कपड़े की सिलाई और कढ़ाई करना, लॉन्ड्री या धोबी का काम और अगरबत्ती व मोमबत्ती बनाना शामिल है। सरकार दे रही है बकरी पालन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकारें लगातार नई योजनाएं लागू कर रही हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत गोट फार्मिंग लोन योजना 2025 की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से नागरिकों को बकरी पालन शुरू करने के लिए बैंक लोन और सरकारी सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। मैया सम्मान योजना की राशि आएगी जल्द, एक साथ 5,000 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को क्रिसमस से पहले नवंबर और दिसंबर माह की राशि देने की तैयारी है। लाभुकों को एक साथ 5,000 रुपए मिलेंगे। राशि ट्रांसफर करने को लेकर जिला स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। राज्य में लगभग 51 लाख महिलाओं को प्रति माह योजना की राशि मिल रही है। ध्यात हो कि सितंबर की राशि दुर्गा पूजा से पहले और अक्टूबर की राशि दीपावली और छठ से पहले दी गई थी। सहारा इंडिया रिफंड 2025 नई लिस्ट जारी, मिलेगा पैसा 50,000 रुपए। आज उन लाखों लोगों के लिए राहत की खबर लेकर आया है जिनका पैसा वर्षों से सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। यह जानकारी आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि सरकार ने आपका पैसा वापस दिलाने के लिए एक आसान और सुरक्षित पोर्टल शुरू किया है। अब घर बैठे कुछ सरल स्टेप्स का पालन कर आप अपना पैसा सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। सहायक आचार्य नियुक्ति में आया अपडेट, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर JSSC ने जारी किया संशोधित परिणाम। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 के पदों पर नियुक्ति के लिए 167 अतिरिक्त अभ्यर्थियों के चयन की अनुशंसा की है। इनमें गणित एवं विज्ञान विषय के लिए 32, भाषा के लिए 52 तथा सामाजिक विज्ञान विषय के लिए 83 अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर शुक्रवार को यह अतिरिक्त परिणाम जारी किया। झारखंड में बढ़ेंगे बिजली के दाम, 59% तक हो जाएगी महंगी। JBVNL का प्रस्ताव। झारखंड बिजली वितरण निगम JBVNL ने 2026-27 के लिए टैरिफ में 59% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। निगम को ट्रू अप रेवेन्यू गैप वर्ष 2023-24 तक 4,991.67 करोड़ था। वित्तीय लेखा जोखा के अनुसार JBVNL को 15,584.46 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। झारखंड में 15 दिसंबर से शुरू होगी धान की खरीद। किसानों को मिलेंगे 2,450 रुपये प्रति क्विंटल। झारखंड की हेमंत सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत राज्य में धान अधिप्राप्ति कार्य 15 दिसंबर 2025 सोमवार से शुरू करने की घोषणा की है। राज्य भर में धान खरीद के लिए 783 अधिप्राप्ति केंद्र बनाए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने शुक्रवार को बताया कि इस वर्ष किसानों को धान बिक्री पर बोनस सहित प्रति क्विंटल 2,450 रुपए एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। झारखंड से 27 बच्चों की तस्करी, नेपाल भेजने का आरोप, धर्म परिवर्तन की भी आशंका। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस ने 27 बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर जीवन देने के बहाने तस्करी कर नेपाल ले जाने के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि उन्हें बच्चों दूसरे धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया था।
झारखंड में 32,911 किसानों को मिली 15.63 करोड़ की प्रोत्साहन राशि। झारखंड सरकार ने मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 32,911 किसानों के बैंक अकाउंट में 15,63,24,900 रुपए की प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर की गई। रांची स्थित पशुपालन निदेशालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने डीबीटी के जरिए यह राशि ट्रांसफर की। 11 महीने से चीनी दाल नमक बंद, शुगर टेंडर फेल। झारखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब परिवारों को मिलने वाली चीनी, दाल और नमक की आपूर्ति लंबे समय से बाधित है। राज्य के विभिन्न जिलों में करीब 11 माह से लाभुकों को ये आवश्यक खाद्य सामग्री नहीं मिल पाई है। स्थिति यह है कि दाल और नमक की आपूर्ति जल्द शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। चाईबासा में जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने के नाम पर 16.92 लाख की ठगी, 3 गिरफ्तार। जीवन प्रमाण पत्र अपडेट के नाम पर रिटायर्ड बैंक कर्मी से ठगी मामले में चाईबासा पुलिस ने नसीम अंसारी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आम लोगों से सजग रहने और तकनीकी माध्यमों का सुरक्षित उपयोग करने की अपील की है। दरअसल मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करला जोड़ी निवासी रिटायर्ड बैंक कर्मी परमेश्वर प्रति से साइबर अपराधियों ने जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराने के नाम पर करीब 16,92,000 रुपए की ठगी की थी। शिकायत मिलने के बाद मुफस्सिल थाना ने 13 नवंबर को मामला दर्ज किया था। झारखंड के 5 जिले एसआरई मुक्त, 3 अर्धसैनिक बल की कंपनियां दूसरी राज्यों में होंगी। प्रतिनियुक्त झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों और विधि व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसको लेकर झारखंड जगुआर के आईजी रांची, दुमका, पलामू, चाईबासा, हजारीबाग और बोकारो रेंज के एसपी के साथ अलग अलग दिन समीक्षा बैठक करेंगे। झारखंड में बीएड कॉलेजों में कितनी सीटें हैं खाली? झारखंड में बीएड कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया के चौथे राउंड की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। इसके बाद भी करीब 15-20% सीटें खाली हैं। कॉलेज प्रबंधन और अभ्यर्थी दोनों ही 5वें राउंड की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, जबकि जेसीसी भी अब तक तिथि जारी नहीं कर पाया है। कॉलेज प्रबंधकों का कहना है कि एडमिशन प्रक्रिया पहले ही 4 माह देरी से चल रही है। रांची में राष्ट्रीय पुस्तक मेला जिला स्कूल मैदान में 26 दिसंबर से होगा शुरू। राजधानी रांची का जिला स्कूल मैदान एक बार फिर दुर्लभ पुस्तकों से गुलजार होगा। झारखंड की शैक्षिक एवं सांस्कृतिक नगरी रांची के जिला स्कूल मैदान में 10 दिवसीय राष्ट्रीय पुस्तक मेला 26 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक लगेगा। यह पुस्तक मेला पुस्तक प्रेमियों के लिए खूबसूरत किताबों की दुनिया लेकर हाजिर होगा, जहाँ एक ही छत के नीचे हर आयु वर्ग के पाठकों के लिए हिंदी, अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषाओं की बेहतरीन पुस्तकें उपलब्ध होंगी। समय इंडिया नई दिल्ली के द्वारा यह पुस्तक मेला आयोजित होगा, जो हर दिन रात 11 बजे से रात्रि 7:30 बजे तक पुस्तक प्रेमियों के लिए खुला रहेगा। झारखंड में दिन सुहावना, रातें सर्द। रांची में पारा 11.2, कई जिलों में 10 डिग्री के करीब पहुंचा। तापमान राज्य के बोकारो, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो थर्मल और चाईबासा में दिन का अधिकतम तापमान 23 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। सबसे अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में दर्ज हुआ, जबकि रांची शहर में अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा कम 22.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। रांची में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो राज्य के प्रमुख स्टेशनों में सबसे कम रहा। बोकारो, जमशेदपुर, कोडरमा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, चाईबासा और अन्य स्वचालित वेदर स्टेशनों पर रात का तापमान 12 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। पहली बार बैलेट पेपर से होगा झारखंड में नगर निकाय चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला। झारखंड में पहली बार बैलेट पेपर के जरिए शहर की सरकार चुनी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने आने वाले समय में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अभी तक नगर निकाय चुनाव जब कभी भी हुए हैं, उसमें ईवीएम का ही इस्तेमाल होता था। जाहिर तौर पर बैलेट पेपर के जरिए मतदान होने से चुनाव कार्य थोड़ा जटिल होगा और निर्वाचन कर्मियों को मतदान से लेकर मतगणना तक में परेशानी का सामना होगी।